हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में कहा गया है राइट साइडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन बिटवीन द फ्रैक्शन। इसको आपको सभी को सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बताना है कि कितना फ्रैक्शन है, कलर पार्ट से और विदाउट कलर पार्ट से आपको पोर्शन बताना है। तो इस पोर्शन को बताने के लिए सबसे पहला ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ जितने भी पोर्शन हैं इसमें, इस गोले के अंदर कितने पोर्शन हैं ये पहले आपको काउंट करना होगा। तो देखिए सिंबल इस तरह से है, इस तरह से आपका खाना बना हुआ है। तो अब आप खाने को काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 खाना है। तो सबके नीचे में 8 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, यहां भी 8 लिख दीजिए और यहां भी 8 लिख दीजिए। अब जो है आपको शेडिंग केयर करना है कि कितना आपका शेडिंग है। तो पहले में आप देखिए ये पोर्शन में 1 2 3 यहाँ पर 3/8 है, दूसरे में 1 2/8 है और तीसरे में 1 2 3 4 4/8 है और पांचवें में 1/8 है। इस तरह से आपका ये फ्रैक्शन लिखा गया, फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन को आपको शो करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग में, यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। असेंडिंग मींस बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले छोटा लेना है तो 1/8 लिखेंगे। 1/8 यूज क्या करेंगे कि इससे बड़ा 1/8 सबसे छोटा है। अब इससे बड़ा कौन सा होगा? तो 2/8 हो गया, 3/8 हो गया और 4/8 हो गया। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। बट नाउ यू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा कर देंगे, 4/8 3/8 2/8 और 1/8। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 ए क्लियर हो गया एक्सरसाइज 7.4 का। और 1 बी में भी ठीक उसी तरह से करना है, बताना है किस तरह से क्या है क्या नहीं। तो आशा है समझ गए होंगे आप। आपको अगर कलर में तो परेशानी हो रहा होगा, एक फिल्टर करने के लिए एक ऐसा फिगर बना लीजिए और आप खुद ही देख सकते हैं कितना है, कैसे फ्रैक्शन बताया गया है। समझ गए आप। अब दूसरे क्वेश्चन में हम आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का बी है एक्सरसाइज 7.4 और पेज नंबर आपका 152। इस पेज नंबर में 1 का बी में इस तरह का फिगर बनाया गया है, जहां एक बॉक्स में आपका 9 बॉक्स है। यहाँ देखिए, चेक करने के लिए आप इस फिगर को देखिए, आपका फिगर यही है। इधर से देखिए ऐसे और इधर से ऐसे। ये है आपका 9 बॉक्स का बॉक्स बना हुआ। अब इसमें जितना बॉक्स है तो सबके नीचे पहले 9 लिख दीजिए, 9 9 9। और आपको असेंडिंग ऑर्डर बताना है। और आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को काउंट करेंगे, फ्रैक्शन को समझेंगे कि किस तरह से फ्रैक्शन यहाँ पर काउंट होगा और कैसे हम बता सकते हैं। तो सीधा सा बात है, यहाँ पर आपको 9 है, टोटल 9 को केयर करना है। जब आप 9 को केयर करोगे तो आपको सब फ्रैक्शन पता लग जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन किस तरह का है, कौन सा फ्रैक्शन किस तरह का है। तो यहाँ पर आपका 8, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में। यहाँ देखिए ऊपर में सबसे छोटा कौन है? 3/9। इससे बड़ा कौन है? 4/9। इससे बड़ा कौन है? 6/9। और इससे बड़ा कौन है? 8/9। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 8/9 ये हो गया आपका 6/9 और ये हो गया आपका 4/9 और ये हो गया 3/9। इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इस तरह से एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर सी में कहता है क्या? क्वेश्चन नंबर सी,
इसको बताते हैं। प्यारो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सी एक्सरसाइज 7.4 और पेज आपका बढ़ गया है 153। यहाँ पर 153 पेज नंबर हो गया और यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि सो 2/6, 4/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले इसको नंबर लाइन पर बताना है। पुट एप्रोप्रिएट साइन और इन दिस फ्रैक्शन, और इसको इस फ्रैक्शन को साइन से बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन को बना देता हूं और इस नंबर को क्या करना है, आपको 7 पार्ट में काट लीजिए, या तो आप 6 पार्ट में भी इसको कट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ से शुरू करने से 0 से बात फिर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। चलिए तो अब इसको आपको पुट करना है। तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/6, यहाँ पर पुट करेंगे तो 2/6, यहाँ पर पुट करेंगे तो 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 यहाँ पर हो गया। चलिए अब हमको इन सभी को शो करना है। 2/6 कहाँ है, तो इसको बता दीजिए यहाँ पर 2/6 है। फिर आपका बता रहा है 4/6 कहाँ है, यहाँ बता दीजिए 4/6 यहाँ है, और 6/6 कहाँ है, यहाँ पर 6/6 है। अब देखिए ये भी पुट करना है, साइन भी आपको पुट करना है। तो चलिए सबसे छोटा साइन है 2/6, इससे बड़ा है 4/6 और इससे बड़ा है 6/6। तो ये साइन भी क्लियर हो गया और मैंने आपको नंबर लाइन पर भी बता दिया किस तरह से नंबर लाइन में ये बनेगा। तो समझ ही गए होंगे आप लोग। एक्सरसाइज 1 का A, B, C तीनों पिक्चर का था और सारे पिक्चर्स को मैंने बोर्ड पर बना करके आपको समझा दिया है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर सी का ये छूटा हुआ भाग एक्सरसाइज 7.4 का आपका क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी मैंने पहले कराया है और अभी सी का थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया था जिसको मैंने देखा नहीं था। यहाँ पर आपको बोर्ड पर मैं बताने जा रहा हूँ। काफी सरलता से, काफी अच्छी तरह से आप एक ही बार में सीख जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पुट एप्रोप्रिएट साइन जो नीचे दिया गया था, यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने पढ़ नहीं पाया और मैंने ऊपर क्वेश्चन कैलकुलेट करके आपको बता दिया, उसको सोल्यूशन बता दिया, लेकिन इसका भी सोल्यूशन आपको मुझे बताना चाहिए। यहाँ देखिए कि सबसे पहले इस सॉल्यूशन को आप जानकारी के लिए मैंने आपको नंबर लाइन दिया था, यहाँ पर नंबर लाइन दिया था। नंबर लाइन में यहाँ पर मैंने 0 लिख रखा था। यहाँ 1 2 3 4 5 6 दिया था, 2 3 4 5 6। चलिए तो अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपका 1/2 क्या होगा, ये आपका 3/6 क्या होगा, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो ये बताना है आपको। देखिए नंबर में अगर 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पर अगर हम 1/8 भी करेंगे तो ये 0 से बड़ा होगा। 1/2 6 और यहाँ पर हमारा 6 पार्ट का 1 पार्ट है, तो हमारा बड़ा इससे कैसे है पता लग जाएगा। 2 और 5 में बड़ा जो है उधर कर दीजिए, पुट मार्क कर दीजिए। 0 से बड़ा है ये, इसलिए इसको पुट मार्क इस तरह से कर दीजिए। यहाँ 6 बड़ा है ऊपर में, इसको इधर से कर दीजिए, जबकि आपका डिनोमिनेटर बराबर होगा। और यहाँ पर 8 बड़ा है तो इस तरह से आपको साइन लगाना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन, पुट द एप्रोप्रिएट